हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की। एंड उस पर्टिकुलर अप्रोच में हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंस की। हमारे लिए क्या सूट करता है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, उसके बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, दोनों में से कौन सी अप्रोच हमारे लिए बेस्ट सूट करती है, किससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट सूट करता है। सबसे पहले हम लोग जैसे कि हमेशा करते आए हैं, हम लोग हमेशा अपने गुरुओं का, मेंटर्स का कृतज्ञ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पे ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मेंटर एंड द मेंटर्स हु हैव एक्चुअली टॉट मी, जिनकी वजह से आज मैं थोड़े बहुत ज्ञान आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। So I am thankful to Mr. Mitesh Thakkar, I am thankful to Mr. Narayan N, and I am thankful to Mr. Subhadeep Nandi, जिनकी वजह से आज मैं थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर पाया हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्क्लेमर की तरफ ध्यान दे लें। I am not a SEBI registered advisor or analyst. The knowledge is purely for educational and informational purpose to create awareness in the general public and does not constitute a recommendation or advice. All the views expressed are personal. Please consult your financial advisor before making any investment decision. To prepare this presentation, material and data has been collected from different books and internet. We do not claim any rights for the same. Let's move ahead and देखते हैं क्या है हमारे लिए आज फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की, और इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग दोनों के बेसिक्स समझेंगे कि दोनों के क्या क्या बेसिक्स हैं, और वहां से हम लोग इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हमारा एज अ इंडिविजुअल क्या अप्रोच मार्केट की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। मार्केट एनालिसिस में जो दो अप्रोच होती हैं मेजरली जो हम बात करते हैं, वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड अदर इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बाय डेफिनेशन हमको क्या बोलता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग जो स्टडी करने की कोशिश करते हैं वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो पास्ट में डेटा रहा है, जो प्रेजेंट में बैलेंस शीट्स हमारे पास आ रही हैं, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैसा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, वो कंपनी प्रोडक्ट क्या बना रही है, कौन सी फील्ड में कंपनी काम कर रही है, इन सब चीजों को समझकर आगे इसका फ्यूचर क्या होगा उसको एनालिसिस करते हैं हम। तो उस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, उस प्रोडक्ट के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, उस कंपनी के स्टैट्स क्या बोलते हैं। स्टैट्स का मतलब बैलेंस शीट, उसका टर्नओवर, उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो फिगर्स आते हैं इन सबको स्टैट्स बोलते हैं। ये सब पास्ट में कैसे रहे हैं, आगे कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और ये जनरली जो व्यू होता है, ये व्यू जनरली थोड़ा दूर का होता है, 2 साल 5 साल 10 साल इस तरीके का व्यू रखा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसको हम पिक्चर के बेस से भी समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कंपनी के फाइनेंस को एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही हैं वो एनालाइज करते हैं, पर्टिकुलरली कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो एनालिसिस करते हैं। ये एक ब्रीफ आइडिया है या एक ब्रीफ डेफिनेशन है अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। इसी तरीके से हम ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ेंगे अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, पास्ट में मार्केट एक्शंस क्या रहे, जिनको हम प्राइस पैटर्न्स बोलते हैं, उन प्राइस पैटर्न्स के हिसाब से आगे जो रिजल्ट आए थे हम लोग उनको पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और वो सेम नॉलेज हम लोग अप्लाई करते हैं प्रेजेंट मार्केट एक्शंस के ऊपर, जिससे हम लोग एक जो प्रोबेबल फ्यूचर है, जो बहुत ही नियर फ्यूचर होता है, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अभी अगर पास्ट में अगर ऐसा हुआ था और हमें ऐसा रिजल्ट मिला था, वापस से ऐसा एक्शन हो रहा है मार्केट के अंदर, तो हमें सेम रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है जो पहले हमें मिला था सेम एक्शन होने पर। अब इसके अंदर जो हमारे रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हम लोग मोस्टली बहुत नियर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। नियर फ्यूचर 1 डे से लेकर कपल ऑफ वीक्स तक हो सकता है। इसको भी अगर हम पिक्टोरियल व्यू में प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, मेजरली चार्ट्स को यूज करते हैं। चार्ट्स में हम लोग मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स लगा के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है। ना ये तो हुई डेफिनेशन की बात।
डेफिनेशंस तो हमने समझ ली कि डेफिनेशंस क्या है। एक ओवरव्यू के तौर पे हमें मोटा मोटी समझ में आ गया कि फंडामेंटल में हम लोग को पूरी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, पूरे कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में समझना पड़ता है, इकोनॉमी क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट कैसा है, इंडस्ट्री कैसी, ये सब समझना पड़ता है। वेरस टेक्निकल एनालिसिस में हमें चार्ट के ऊपर अभी करंटली उस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक्शन क्या चल रहा है, कौन उसको खरीद रहा है, कौन उसको बेच रहा है, कितनी उसमें डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ये सब डेटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर और डीप में जाके देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हमें समझ में आती हैं और हम लोग कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी अप्रोच को फाइनल करने के लिए। सो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग का जो हॉराइजन होता है वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का इन्वेस्टमेंट का व्यू रखा जाता है। मेजरली जो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, जिसमें हम कंपनी के ऊपर हम लोग व्यू रखते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, तो उसमें मेजरली हम लोग बात करते हैं 5 साल या अबव। यहाँ पर डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग इसको वन ईयर एंड अबव के ऊपर, मतलब 1 साल से ज्यादा को भी फंडामेंटल एनालिसिस के अप्रोच में लेते हैं, कुछ लोग 10 साल को लेते हैं, कुछ लोग 3 साल को लेते हैं। मैंने एक जनरलाइज फॉर्म लिया है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। मैंने एक जनरलाइज फॉर्म लिया है जहां पर 5 साल एंड अबव का व्यू अगर हम लेते हैं तो उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस में डालते हैं। कुछ महीनों के व्यू को भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डाल सकते। वेरस टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म है, उसमें एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक का मेजरली जो होराइजन होता है हमारा होता है। हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कुछ क्विक मूवमेंट के लिए, कि बहुत जल्दी से इसके अंदर कुछ प्रॉफिट आने वाला है या बहुत जल्दी से कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उसके हिसाब से हम उसके अंदर पोजीशन लेते हैं, उसको बाय एंड सेल करते हैं और उतनी जल्दी हम लोग वहां से निकल जाते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी को खरीदता है, कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी लेता है, जबकि जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी नहीं लेता, वो बाय करता है स्टॉक को। स्टॉक को बाय करता है, कंपनी के ऊपर उसका व्यू ज्यादा नहीं होता है। स्टॉक को बाय करने का मतलब है, हो सकता है कंपनी अभी कुछ टाइम के लिए अच्छी ना परफॉर्म कर रही हो या कंपनी एक्चुअल में अच्छी परफॉर्म ना कर रही हो, बट कुछ समय के लिए, छोटे से समय के लिए स्टॉक के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक टेक्निकल एनालिस्ट को कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है, तो वो उस मूवमेंट को कैप्चर करता है, वहां पे अपना प्रॉफिट बनाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। कंपनी बाद में कैसी होने वाली है, कैसी नहीं होने वाली है, उसको कोई मतलब नहीं होता। जबकि फंडामेंटल एनालिस्ट जो होता है, फंडामेंटल एनालिस्ट को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि कंपनी कैसी बिहेव करने वाली है, आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, क्या नहीं होगी। ये सारे पर्सपेक्टिव दोनों के बीच के डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम लोग देखें अगर, तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो होता है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, या उसका जो व्यू होता है वो खुद की ग्रोथ के लिए होता है, जो वेल्थ क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिस्ट का जो व्यू होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, उसका इमीडिएट प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें तो वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट। उसके लिए हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पर जो हम कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए बेसिकली देखा जाता है कि हम लोगों ने जब उसको रखा, स्टॉक को ले बाय किया, तो स्टॉक को बाय करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक हमारा हैंड टू हैंड बढ़े, उसको कई बार कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल लग जाते हैं, और कुछ सालों के बाद अचानक से वो मल्टीफोल्ड ग्रो कर जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई स्टॉक 100 रुपए का लिया, वो कई सालों तक 120, 130, 150 की रेंज में चलता रहा, इसके ऊपर वो गया ही नहीं। अचानक से 4 साल या 5 साल के बाद अचानक से वो 150 से बढ़ना चालू हुआ, और 150 से बढ़ते 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 वो हमने माना 1000 रुपए का हो गया। तो 100 रुपए का स्टॉक शायद 7 साल के अंदर 1000 रुपए का हो गया। पर अगर हम उसकी जर्नी देखें तो शुरू के 6 साल में वो कुछ भी नहीं बढ़ा। कभी 10 रुपए बढ़ा, वापस 5 रुपए नीचे आ गया, कभी 20 रुपए बढ़ा, फिर 5 रुपए 10 रुपए नीचे आ गया, इस तरीके से ऊपर नीचे करता रहा। तो टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, जो ये बीच में जो फ्लक्चुएशंस है वो उनको कैप्चर करता है, क्विक प्रॉफिट बुक करता है, निकल जाता है। मेजरली टेक्निकल एनालिस्ट जो मिस करता है वो मिस करता है ये वेल्थ क्रिएशन, जो शायद 5 साल या 7 साल या 10 साल या 3 साल के बाद आएगी, बिकॉज टेक्निकल एनालिस्ट उस टाइम पे मेजरली मार्केट में नहीं होता या उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड नहीं होता, वो बहुत क्विक प्रॉफिट बुक करके बहुत क्विकली बाहर निकल जाता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो अप्रोच हमारी यूज होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जबकि जो टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच है वो हमारी मोस्टली यूज होती है ट्रेडिंग के लिए। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में डिफरेंस और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस हमने ये कर दिया कि वो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कंपनी को बाय करता है, और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्टॉक को बाय करता है।
सो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के ये समझते हैं कि हमें इनसे बेनिफिट्स क्या क्या हैं, दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या लॉसेस हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता हूँ, अगर उसमें मैं कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे ओनरशिप राइट्स मिलते हैं कंपनी के अंदर। ओनरशिप राइट्स का मतलब है मेरे को डिविडेंड मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, बायबैक्स मिलेंगे, स्प्लिट्स होगा, राइट इश्यूज होंगे, या और कुछ भी एक्स्ट्रा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में मैं हिस्सेदार रहूंगा। तो कुछ भी ऐसी चीज होती है जो ओनर जिस चीज के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, मेजरली मेरे को वो सारी चीजें मिलती हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्टेड हूं कि मेरे को प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मुझे उसको स्टॉक को परमानेंट रखने के लिए मेरे को या लंबे टाइम के रखने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट। सो इसलिए उसमें जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ मैंने अपना फिक्स किया, उसके हिसाब से मैंने उसके अंदर ट्रेड किया। जैसे ही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मेरे हिसाब से हुआ, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। मुझे आगे उससे कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, देयर इज ओनली वन साइड, दैट इज बाय साइड। यानी आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस का अप्रोच रखते हो तो आप स्टॉक को सिर्फ बाय कर सकते हो, आप उसमें दोनों तरफ से पैसा नहीं कमा सकते। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके पहले सेल भी कर सकते हो, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अभी इन्फोसिस का शेयर नहीं है, आप होल्ड नहीं करते, आप उसका शेयर होल्डिंग नहीं है आपके पास में। आपने टेक्निकल एनालिसिस में ये ऑब्जर्व किया कि अभी इन्फोसिस का जो शेयर है वो अभी नीचे जाने वाला है या वो वीक है। हो सकता है कि वो भी 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, वो 100 रुपए से नीचे जाके शायद 80 रुपए तक जाए। तो ये 20 रुपए का जो मूवमेंट है, आप इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हो। अगर आप पहले स्टॉक को, इन्फोसिस को बेच दोगे, बेचने के बाद आपने 100 रुपए पे स्टॉक बेच दिया, जब वो स्टॉक 80 रुपए पे आ गया, आपने उसको बाय कर लिया। बिकॉज आप ट्रांजेक्शन के जब दोनों लेग्स क्लोज करोगे तभी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो यहां पर स्टॉक ने तो 20 रुपए का लॉस किया अपने प्राइस में, लेकिन वो 20 रुपए आपने प्रॉफिट कमा लिया। क्यों? क्योंकि आपने पहले 100 रुपए पे उसको बेचा, बाद में 80 रुपए पे आपने उसको खरीद लिया। बेचा और खरीदा, इस चीज को अपन डिस्कस डिटेल में नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड ये है कि यहाँ पे आपने पहले बेचा। इसी की जगह पे अगर मैं फंडामेंटल एनालिस्ट होता तो मैं वहां पर बेच नहीं सकता, मैं वहां पे वेट करूंगा कि ये 80 रुपए पे आए तो मैं इसको बाय करके आगे लेके जाऊं। अप्रोच की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे अप्रोच में ये भी होता है। तो 80 रुपए पे आएगा तो मैं एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मैं उसको 80 रुपए पे बाय करूंगा कि मेरे को लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिट देके जाएगा। सो ये एक अनदर डिफरेंस होता है और दोनों का बेनिफिट है या लॉस है अपने आप में। फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉफिट जनरेशन है जो बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। मैंने लॉन्ग को यहाँ पे एक्सटेंड किया है। इसमें कई बार जैसे अपन ने डिस्कस किया कि 7 इयर्स में वो स्टॉक 100 रुपए से 1000 रुपए हो गया, बट स्टार्टिंग के 6 साल में वो स्टॉक 100 से 150 के बीच में ही रहा, वो 6 साल तक बढ़ा ही नहीं। 7th ईयर में या 7th ईयर ऑनवर्ड्स या 6th ईयर ऑनवर्ड्स वो स्टॉक अचानक से चलना चालू हुआ और 1 साल के अंदर 150 रुपए से 1000 रुपए पहुंच गया। सो बेसिकली इट टुक 6 और 7 ईयर्स। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं जहां पर 10 साल 11 साल तक स्टॉक चला ही नहीं और अचानक से 10-11 साल के बाद चला और मल्टीफोल्ड रिटर्न दे गया। इसीलिए मैंने लॉन्ग को यहाँ पे स्ट्रेच किया है। वेरएस टेक्निकल एनालिसिस में जो हमारी अप्रोच होती है, उसमें हमारी अप्रोच क्या होती है, हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो डिसीजन हमें बहुत क्विकली लेना होता है। बहुत क्विकली हम लोग लेते हैं और निकल जाते हैं। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में एक बड़ा पॉइंट है, इसके अंदर लिवरेज नहीं होता। लिवरेज क्या होता है? लिवरेज ये होता है कि आपके पास जितना पैसा है उससे आप एक्स्ट्रा स्टॉक्स खरीद सकते हो। सो फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली आप कैश में स्टॉक खरीदते हो, जो स्टॉक खरीद के आप अपने पास डिलीवरी लेते हो, आपके अकाउंट में डिलीवरी लेते हो एंड उसके ऊपर सारे मालिकाना हक लेते हो। तो उस केस में आपको जो होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 1 लाख रुपए के शेयर्स ही खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस का शेयर अगर हम माने 1000 रुपए का है तो 1 लाख रुपए में आपके पास 100 शेयर आएंगे और वो 100 शेयर की आप डिलीवरी अपने पास ले लोगे। जबकि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं और मेरा व्यू ट्रेडर का है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं लिवरेज लूंगा। मैं 1 लाख रुपए के अंदर 1000 रुपए के इन्फोसिस के जो शेयर हैं वो 100 नहीं, मैं 100 से ज्यादा ले सकता हूं। वो डिपेंड करेगा मार्जिन, स्टॉक टू स्टॉक एंड ब्रोकर टू ब्रोकर मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है। हम 50% का मार्जिन मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से मैं 1 लाख रुपए में 200 शेयर बाय कर सकता हूं, 200 शेयर होल्ड कर सकता हूं, बाय नहीं कर सकता, होल्ड कर सकता हूं कुछ टाइम के लिए। बिकॉज
ये ट्रेडिंग जो होती है वो टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है, तो कुछ टाइम के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट और लॉस का ही हक मिलेगा, बाकी मुझे किसी चीज का कोई उसमें हक नहीं मिलेगा। आई विल ओनली बी एंटाइटल्ड टू ईदर प्रॉफिट और लॉस। तो ये मेजर बेनिफिट्स या लॉसेस हैं विच वी हैव ट्राइड टू इंडिकेट यू, ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। अब ये तो अपनी हो गई बेनिफिट्स की बात। अगर हम बात करें कि अब इसमें से आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या आपके अंदर वो स्किल सेट है या नहीं है, तो हम कुछ इंडिकेटिव स्किल सेट्स की बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या स्किल सेट्स चाहिए होते हैं। ये इंडिकेटिव लिस्ट है, स्किल सेट्स डिटेल में बहुत सारे हो सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फंडामेंटल के लिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। सो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, हमें इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए, इकोनॉमी अभी कैसे बिहेव कर रही है, क्या कौन सा सेक्टर है जो इकोनॉमी में आगे बढ़ेगा, किससे बेनिफिट हो रहा है इकोनॉमी को, किससे लॉस हो रहा है। स्टैटिस्टिकल डेटा समझ में आना जरूरी है, बिजनेस समझ में आना जरूरी है कंपनी का, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, ये सब चीजें हमें समझ में आना जरूरी है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हमें सिंपली टेक्निकल एनालिसिस समझ में आना चाहिए, जो चार्ट रीड कैसे करते हैं, चार्ट के अंदर बायर्स और सेलर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्शन हो रहा है, वो एक्शन समझ में आना चाहिए। वो अगर समझ में आता है तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, और वो समझ के हम उसको प्रेडिक्ट कर पाएं या उसको उस नॉलेज को अप्लाई कर पाएं, उससे हम लोग स्टॉक को बाय या सेल करके प्रॉफिट या लॉस बना सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। हमने अभी जैसे क्लासिक एग्जांपल की बात करी कि स्टॉक में 6 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और 7वें साल में हुआ जो भी हुआ और 10 फोल्ड रिटर्न्स मिले। यहाँ पर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, कई कई बार हमें बहुत लंबा पेशेंस रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं राकेश झुनझुनवाला के टाइटन के स्टॉक की बात करूं, तो राकेश झुनझुनवाला ने 17 साल तक टाइटन में इन्वेस्टेड थे। 17 साल तक वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर प्रॉफिट बनाते रहे और 17 साल के बाद उन्होंने एग्जिट किया। सो दिस इज द काइंड ऑफ पेशेंस जो हमें चाहिए होता है। जबकि अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें बहुत जल्दी होती है, हम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फटाफट से, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का अप्रोच लेंगे, जहां पर हम एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों की अप्रोच में उसमें प्रॉफिट बनाएंगे, जो भी हमारे हिसाब से आना चाहिए प्रॉफिट, मिनिमम जो हमें रिक्वायर्ड है वो प्रॉफिट बन गया, वी आर हैप्पी, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच सूट करती है। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि जो विनर्स हैं उनको हमें होल्ड करके रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया राकेश झुनझुनवाला का टाइटन का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से टाइटन उनका एक कांस्टेंट विनर था, क्रिसिल उनके उसमें कांस्टेंट विनर था, जिनको उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक होल्ड किया। तो ये जो विनर्स हैं जो उनको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देते ही जा रहे हैं, तो उसको हमें रोक के रखना पड़ता है, वहां पर हमें बहुत टाइटली बैठना पड़ता है कि नहीं, ये हमारे हिसाब से अच्छा चल रहा है तो इस स्टॉक को हमें बेचना नहीं है। ये होल्ड करने का पेशेंस अगर हमारे अंदर है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस में एक लॉस होता है, वो बड़ा लॉस ये होता है कि इसमें बहुत स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आपकी ये एक्टिविटी टाइम बाउंड है, यहाँ पर आप मेजरली ट्रेडिंग कर रहे होते हो। टाइम बाउंड एक्टिविटी होने की वजह से आपको इसके अंदर बहुत स्ट्रेस होता है, बिकॉज आपके जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं प्राइस के अंदर, प्रोवाइडेड आपने लिवरेज लिया हुआ है। तो लिवरेज लिया हुआ तो उसमें आपके टाइम के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे हमने जो क्लासिक एग्जांपल लिया कि स्टॉक हमने 100 रुपीज पे बाय किया था और 6 साल तक वो 150 और 100 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहा, यानी कभी 20 रुपए का प्रॉफिट है, कभी 10 का लॉस है, कभी 10 का लॉस है, कभी उसमें 5 रुपए का प्रॉफिट है, इस तरीके से फ्लक्चुएशंस हुए। तो ये फ्लक्चुएशंस जो हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉन्स्टेंटली दिखते रहेंगे, और अगर आपके पैसे में कॉन्स्टेंटली इतने फ्लक्चुएशंस, इतना ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस होता है तो आपको बहुत स्ट्रेस होता है, एंड दिस इज हाईली स्ट्रेसफुल जॉब। और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो अच्छे से, देन टेक्निकल एनालिसिस इज द फील्ड फॉर यू। नाउ एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये दोनों के दोनों स्टडीज हम लोग सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड नहीं हो, बिकॉज ये क्वेश्चन सबका होता है कि मैं तो आर्ट्स फील्ड से हूँ, मैं साइंस फील्ड से हूँ, मुझे बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता, या मुझे इकोनॉमी समझ में नहीं आती, या मुझे टेक्निकल चार्ट समझ में नहीं आते, तो कैसे करूं? सी, इन दोनों में से मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं, मैं फाइनेंस फील्ड से भी बिलोंग करता हूं, तो मैंने बैलेंस शीट भी पढ़ी हुई है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी किया हुआ है, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट भी हूं। सो दोनों के निचोड़ में आपको बोलूंगा कि दोनों चीजें सीखी जा सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, दोनों ईजी हैं। द ओनली कंडीशन इज आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी।
आप लोग सोचें कि ये मुझे कोई 2-4 यूट्यूब वीडियो चैनल्स देख के, यूट्यूब के वीडियोस देख के मुझे समझ में आ जाएंगे, नहीं आएंगी। वहां से आपको हेल्प मिलेगी बहुत अच्छी, वहां से आपको एक स्टार्ट मिलेगा बहुत अच्छा, बट बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, आर्टिकल्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, न्यूज समझनी ही पड़ेगी, सिनेरियो समझना पड़ेगा, इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। एंड ये चीजें विद टाइम आती हैं, दे विल टेक देयर ओन टाइम। ये 2-4 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में नहीं समझ में आती है। आप थोड़ा समझोगे, फिर मार्केट के ऊपर अप्लाई करोगे, फिर थोड़ा और समझोगे, फिर मार्केट के ऊपर अप्लाई करोगे। दिस इज अ साइकिल। देयर विल बी अ टाइम आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स और मे बी अ ईयर और 2, आपको जब ये चीजें कॉन्फिडेंटली समझ में आने लगेगी, एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप लोग अपनी नॉलेज अप्लाई करके, फील्ड चूज करके, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकते हैं। सो क्या आपको तब तक वेट करने की जरूरत है? स्टार्टिंग में यस, आपको वेट करने की जरूरत है। पहले आपको अपनी नॉलेज एनहेंस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी नॉलेज आपकी एनहेंस हो गई, उसके बाद आपको पेपर ट्रेड करके, आपको स्लोली स्लोली अपने जो आपने आइडिया सीखे हैं, जो अपने नॉलेज गेन की है, उसको अप्लाई करके समझने की जरूरत है कि कितना एग्जीक्यूशन सही हो रहा है आपका। देन आफ्टर दैट आपको अपना पैसा लगा के एग्जीक्यूशन करना जरूरी है, अगर आपको एक्चुअली मार्केट से पैसा कमाना है तो। नाउ ये तो हो गई हमारी सारी स्किल्स की बात, डिफरेंसेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, बट आर दीज ट्रेड्स इन यू? आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट सूट करता है या फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट सूट करता है? ये हमको जवाब मिलेगा इन कुछ क्वेश्चन से। सो ये कुछ क्वेश्चन जो मैं सोच पाया हूँ, क्वेश्चंस और भी हैं, ये सिर्फ इंडिकेटिव लिस्ट है कि यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, आप अपना ब्रेन लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, आप उनको सर्च कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं या क्या पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं और हो सकते हैं समझने के लिए, जो मेरे लिए बेस्ट हैं। सो मैंने अपनी समझ के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स से आपको ये समझ में आएगा या आपको एक ये आइडिया लगेगा कि हाँ, आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस इज गुड या आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज गुड। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आता है कि आर यू लुकिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन और क्विक प्रॉफिट्स? आप जल्दी प्रॉफिट बना के निकलना चाहते हो, जल्दी में थोड़ा प्रॉफिट बना के निकलना चाहते हो, या वेल्थ क्रिएशन पे आपका फोकस है? अगर आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है, देन फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर यू। अगर आपका फोकस जो है वो आपका क्विक प्रॉफिट्स बना के निकलने में है, तो देन टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट, बिजनेस एक्सेट्रा, और कैन यू इंटरप्रेट द मार्केट एक्शन बेटर? यानी चार्ट्स रीड कर सकते हो, आप दोनों में से क्या बेटर कर सकते हो? अगर आप बैलेंस शीट्स, बिजनेस, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, अगर ये सब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ गुड चॉइस फॉर यू। अगर आप ये सब चीजों से बेटर चार्ट्स को अच्छे समझ सकते हो, मार्केट में एक्शन क्या चल रहा है, बायर फोर्स में है या सेलर फोर्स में है, कौन कहाँ पे बाय कर रहा है, अभी डिमांड किसकी ज्यादा है, अभी सप्लाई किसकी ज्यादा है, क्यों हो रहा है, अगर ये चीजें आप बेटर समझ सकते हो, तो आप टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक अच्छी फील्ड है, आप टेक्निकल एनालिसिस में जा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज, आपको कैन यू स्टैंड डे टू डे स्ट्रेस? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में डेली का स्ट्रेस होता है, डेली के फ्लक्चुएशंस होते हैं। मार्केट कभी भी सिंगल यूनि डायरेक्शन में नहीं जाती है, मार्केट अप डाउन करते हुए फ्लक्चुएशन में ऊपर जाती है। पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी। इस तरीके से मार्केट मूव करता है, कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करेगा। सो ये फ्लक्चुएशंस में आपको हमेशा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में स्ट्रेस दिखेगा, कभी लॉस में हो गए, कभी प्रॉफिट में हो गए, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। अगर आप वो स्ट्रेस ले सकते हो, आप वो स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो आप टेक्निकल एनालिसिस में जाओ। अगर आप ये स्ट्रेस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आपने सोचा कि मैं आज इन्वेस्ट कर दिया, मुझे कम से कम 2-4-6 महीने देखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा कि मेरा एनालिसिस सही था या गलत था, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में जाओ, आप टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल मत जाओ। बिकॉज ये जो स्ट्रेस है, यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रेस है, हाई स्ट्रेस लिखा है, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, हर कोई इसको नहीं झेल पाता है। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन जो मैं सोच पाया हूं वो ये, कैन यू एग्जीक्यूट द ट्रेड क्विकली एंड चेंज योर व्यू क्विकली एज पर द रिक्वायरमेंट? सो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हमें स्पीड चाहिए होती है एग्जीक्यूशन के लिए। अगर हमारी स्पीड में हम कम रह गए, तो हमें प्रॉफिट कम हो सकता है या हमें एक्चुअल में लॉस भी हो सकता है। अभी अगर हम लेट्स से हम 2 दिन से उसके अंदर स्टॉक के अंदर बुलिश हैं और अचानक से वो स्टॉक पलट गया, तो हम क्या छोटे टाइम फ्रेम के लिए बेयरिश हो सकते हैं क्या? अगर हम क्विकली बेयरिश हो सकते हैं, यानी अपने लॉन्ग पोजीशन को जो हमने बाय किया हुआ है उसको एग्जिट करके हम लोग सेल कर दें, यानी शॉर्ट कर दें स्टॉक को,
तो हम उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या हम ये स्विच कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्या हम गिरगिट की तरह अपना व्यू बदल सकते हैं स्टॉक के लिए या मार्केट के लिए? अगर हाँ, तो हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस इज अ गुड फील्ड टू एंटर इन। और फंडामेंटल एनालिसिस, अगर हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज वन थिंग जो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच है मार्केट में एंटर करने के लिए। नाउ थिंग इज कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है तो टेक्निकल काम नहीं करता, या टेक्निकल काम करता है तो फंडामेंटल काम नहीं करता? एक्चुअली में दोनों काम करते हैं, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, और दोनों में ही आपको अपने हिसाब से व्यू मिलता है। आपके साइकोलॉजी, आपके मेंटल लेवल के हिसाब से आपको एंटर करना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस का एक एडवांटेज जो मोस्टली टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में सारे इवेंट्स कवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। वो सारी चीजें हमें चार्ट्स में ऑलरेडी दिख जाती हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिस्ट अच्छे हो गए, तो टेक्निकल एनालिस्ट अच्छे होने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि वहां से हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी अपना व्यू बना सकते हैं विद द टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट्स, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस से मेजरली हमको स्टॉक में एंट्री कहाँ करनी है, कब करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, कब करना है, ये हमें बहुत अच्छे से मिलता है। सो अगर हम फंडामेंटल एनालिस्ट भी हैं और हमारा व्यू एज अ इन्वेस्टर है, जो कि मैं सबको सलाह यही देता हूं कि अगर आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ है जहां से आप पैसा कमाते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस से आप क्या करोगे, आप उस पैसे को जो आपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाया है, इस पैसे को आप काम पे लगाते हो इसी से और पैसा कमाने के लिए। तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, आप वहां से एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो टेक्निकल एनालिसिस आपको स्टॉक के अंदर एक्यूरेट या एक अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट दिलाने में मदद करता है। सो टेक्निकल एनालिसिस इजी है लर्न करने में कंपेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस, बट अगेन दोनों के दोनों लर्न किए जा सकते हैं, दोनों के दोनों सीखे जा सकते हैं। दोनों में ऐसा नहीं है कि नहीं सीखे जा सकते, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको यहाँ से डिसाइड करने में इजी रहा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सूट करता है या फंडामेंटल एनालिसिस सूट करता है। आपको इस वीडियो में और क्या नॉलेज चाहिए थी जो हमने ऐड नहीं किया, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से फील्ड्स हैं या और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, आप उनके आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप हमें कमेंट्स में डालिए, हम लोग ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, have a safe trading, have a healthy life, stay safe, stay healthy. Thank you, bye bye.